गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं आदर्श त्रिपाठी एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने सेकेंड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक नया सब्जेक्ट लेके, इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड। जैसा कि आप सबको पता है 2019-20 में जब सिलेबस का रिवीजन हुआ तो उसमें सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ टॉपिक्स को इनबिल्ट करते हुए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेकेंड सेमेस्टर में एक नया सब्जेक्ट लाया गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड। इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट जो आप हमसे पढ़ चुके हैं पहले, आई होप सो कि आपको उसके सारे बेसिक्स क्लियर होंगे, कंटेंट सारे क्लियर होंगे। उसके कुछ बेसिक्स का यूज इसमें ज़रूर किया जाएगा। बिना उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए आप इसको अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते हैं। तो आर्थोग्राफी पढ़ाने से पहले हमने आपको बताया था कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है। वो तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का यहाँ पे भरपूर उपयोग होने वाला है, जिसमें प्लान क्या होता है, एलिवेशन क्या होता है, फ्रंट व्यू कहाँ से दिखाई देता है, टॉप व्यू कैसे दिखाई देता है, साइड व्यू कैसे दिखाई देता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें यूज करनी पड़ेंगी। तो चलिए सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में आप जैसा कि देख रहे हैं हेडिंग पड़ा हुआ है डिटेल कंटेंट। बीटीयूपी का सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग इसको 8 छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका पहला चैप्टर है डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग। तो इस चैप्टर के बारे में मैं अभी बताना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर हम जल्द ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर है आपका स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड में आपको सबसे पहले थ्रेड, आप जैसा कि जानते हैं थ्रेड चूड़ी को बोलते हैं, उसके सारे टर्म्स और नॉमेनक्लेचर कहाँ कहाँ पे किस किस चीज़ों को यूज़ किया जाता है और किसका क्या नाम होता है टेक्निकल लैंग्वेज में, ये आपको बताया जाएगा। उसके पास देश और विदेश में यूज होने वाली सभी प्रकार की चूड़ियाँ जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत आती हैं, उनको कैसे ड्राइंग के में ड्रा किया जाता है ड्राइंग के सब्जेक्ट में, वो हम आपको बताएंगे। थर्ड चैप्टर आपका है नट और बोल्ट। नट बोल्ट में बेसिकली हम लोग के जो सिलेबस में है वो हेक्सागोनल और स्क्वायर नट है, फिर हेक्सागोनल और स्क्वायर बोल्ट हैं, और इसी और नट बोल्ट को हम एक बार असेंबल करके भी बनाते हैं, और कहीं कहीं पे साथ में हम नट बोल्ट को असेंबल करने के बाद इसमें वाशर का प्रयोग कर देते हैं। लास्ट उसके बाद चैप्टर आता है आपका लॉकिंग डिवाइस। विभिन्न प्रकार के लॉकिंग डिवाइस होते हैं, उन सारे लॉकिंग डिवाइस को कैसे बनाया जाता है, क्या उनका उपयोग होता है, कहाँ पे ये प्रयोग किए जाते हैं, इनका डिटेल स्टडी। इसके बाद आएंगे आपके कीज़ और कॉटर जॉइंट। इसके बाद आपका आएगा रिवेट और रिवेटेड जॉइंट। फिर आएंगे आपके कपलिंग, और लास्ट बट नॉट लीस्ट यूज ऑफ कैड सॉफ्टवेयर। यहीं पे आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये टोटल सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। इसको बनाने के लिए हमें मिनिमम हर क्या कहते हैं चैप्टर से कम 2 सीट्स बनानी है। टोटल 16 सीट्स हमें प्रिपेयर करनी है, और कम से कम 2 सीट ऐसी ज़रूर बनानी है जो ऑटो कैड के बेस पे हो, मतलब इन सॉफ्टवेयर्स का यूज करके हमको बनाना है। तो यही इसका कंटेंट पूरा सिलेबस है। इस सिलेबस के बाद अब हम शुरू करते हैं अपना जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, जो स्टार्ट करना है डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग। जैसा कि नाम से ही आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है डिटेल ड्राइंग, दूसरी है आपकी असेंबली ड्राइंग। तो हमें पहले ये समझना है कि इस चैप्टर का बेस क्या होता है, क्योंकि मेजॉरिटी यही है कि अगर आप ऑनलाइन सिलेबस चल रहा है, ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, तो आपको एमसीक्यूज पे भी ध्यान देना पड़ेगा, थ्योरी पोर्शन ज़्यादा कवर करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर बोर्ड किस माध्यम से कराएगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन, ये अभी भी संदर्भित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिटेल्ड ऑफ असेंबली ड्राइंग की। तो जैसा कि परिभाषा के रूप में अगर हम समझें तो असेंबली ड्राइंग बहुत सारे मटेरियल्स की बनाई जा सकती है, लेकिन हमारे जो सिलेबस के अंतर्गत है वो सिर्फ वुडन मटेरियल है, मतलब लकड़ी के जो बनाए जाते हैं वही हमको सिर्फ स्टडी करना है, बाकी पे हमें अभी अध्ययन नहीं करना है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अगर सिलेबस का कुछ विस्तार हुआ तो हो सकता है आगे और मटेरियल्स के बारे में भी हमें अध्ययन करना पड़ जाए। तो इस चैप्टर में जैसा कि देखिए लिखा हुआ है कि इस आरेखन में या इस ड्राइंग में लकड़ी के द्वारा फर्नीचर व भवन निर्माण में प्रयोग होने वाले जोड़ों के लिए अलग अलग दिए गए भागों या विवरण, जिसे डिटेल्स कहते हैं, उनको संयोजित करके या असेंबल करना यानी कि जोड़ना अलग अलग पार्ट्स को, एक स्पेशल टाइप का जॉइंट्स बनाया जाता है, और उसी जॉइंट्स का अध्ययन हम इसमें करते हैं। अब जो वो स्पेशल टाइप का जॉइंट हमारे सामने बन के आता है, उस जॉइंट को देखने का आपको पता है 3 तरीका होता है। एक हम फ्रंट व्यू देखते हैं, दूसरा टॉप व्यू देखते हैं, तीसरा साइड व्यू देखते हैं, या हम बोल सकते हैं प्लान देखते हैं, एलिवेशन देखते हैं और साइड व्यू देखते हैं। तो उनका ये दृश्य बनाना, और इसी प्रकार से मशीन के वो अंग
जो संयोजित करके हमको प्राप्त हुए हैं उनके संयुक्त कंबाइंड भाग को अलग अलग दिशाओं से या अलग अलग तरीके से आइसोमेट्रिक व्यू के द्वारा उनको दिखाना, जिससे असेंबल्ड ड्राइंग की हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके कि किस भाग का कितना डायमेंशन है, किस भाग को कितना इंक्लाइन किया गया है, कौन सा भाग कौन से मटेरियल का बनाया गया है, एवरीथिंग। जैसे कि एक इट्स जस्ट ए एग्जांपल, ये इमेज केवल एक एग्जांपल के तौर पे है। जैसे आप घरों में देखते हैं स्टूल यूज होता है, तो स्टूल सिर्फ एक पार्ट का तो होता नहीं है, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनको असेंबल करके लास्ट में एक स्टूल बनाया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार इस इमेज में देखिए कि इसके जो 4 लेग हैं वो चारों अलग कर दिए गए हैं, उसके बाद इसका फ्लैट सरफेस अलग कर दिया गया है और लेग और फ्लैट सरफेस के बीच में ज्वाइंट वाला पार्ट अलग कर दिया गया है। तो ये सब इसके अलग अलग डिटेल्ड पार्ट हैं और इन्हीं डिटेल्ड पार्ट को जब हम जोड़ के एक नॉर्मल स्टूल बनाते हैं तो वो होता है असेंबल पार्ट, और उसी की ड्राइंग बनाना असेंबली ड्राइंग कहलाता है। अगर हम इन सब की अलग अलग इंडिविजुअल ड्राइंग बनाएं तो ये कहलाते हैं हमारे डिटेल ड्राइंग। चलिए, असेंबली ड्राइंग आ गया आपके सामने। असेंबली ड्राइंग क्या है? असेंबली ड्राइंग है किसी जोड़ या वस्तु की जिस ड्राइंग के संयुक्त या असेंबल्ड चित्र में उसके संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त हो, उसे अवयवों तथा भागों की संयोजन ड्राइंग या समुच्चय ड्राइंग कहते हैं। सेम वही चीज़ जो अभी आप पीछे बताए गए हैं कि किसी भी इंडिविजुअल पार्ट्स को अलग अलग, जो पार्ट्स हम बनाए हुए हैं उन सारे पार्ट्स को असेंबल करके एक अलग से जॉइंट बनाना या एक अलग से क्या कहते हैं असेंबल्ड ड्राइंग बनाना, ऐसे तरीके से जिससे हम उस असेंबल्ड ड्राइंग की सभी जानकारियां प्राप्त कर सकें, उसे हम बोलते हैं असेंबली ड्राइंग। तीसरा आता है आपका फास्टनिंग। फास्टनिंग क्या होता है? विभिन्न अंगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की जो विधि होती है, जिसमें दो पार्ट्स को जोड़ने से जो हमारा मैकेनिकल ड्राइंग हम बनाते हैं असेंबल्ड पार्ट का, उनको जिन 2 वर्गों में बांटा जाता है उसको हम बोल सकते हैं फास्टनिंग। अब 2 टाइप के फास्टनिंग होते हैं, एक होते हैं टेम्पररी फास्टनिंग, दूसरा होता है हमारा परमानेंट फास्टनिंग। तो 2 भाग ऐसे जिनको बिना काटे या बिना तोड़े हम किसी भी समय आसानी से अलग कर सकें, उन्हें हम बोलते हैं टेम्पररी फास्टनिंग। और ऐसे फास्टनिंग ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं कि ऐसे जॉइंट्स, जैसे सम वुडन जॉइंट हो गया आपका, बहुत सारे ऐसे स्टूल या क्या कहते हैं कुर्सियाँ बनाई जाती हैं जिनके पार्ट्स को आप आसानी से अलग कर सकते हैं बिना जोड़े और बिना तोड़े, और फिर उन्हें दोबारा रीअसेंबल कर सकते हैं, तो वो वुडन जॉइंट्स होते हैं। दूसरा नट और बोल्ट आपका होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको पता है नट और बोल्ट जो होता है वो एक टेम्पररी फास्टनिंग होता है, उनको हम जब चाहे तब खोल सकते हैं, जब चाहे तब उसको असेंबल कर सकते हैं। स्टड्स होते हैं, स्क्रू होते हैं, स्प्लिट पिन होता है, कीज होता है, कॉटर्स होता है, कपलिंग होता है। बहुत सारे टेक्निकल टर्म हैं जो इसमें अभी आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, परंतु धीरे धीरे इन सब चैप्टर्स का आपको डिटेल स्टडी करना है, इसलिए अभी हम यहाँ पे आपको इन चीज़ों को सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं। इनके नाम आपको अभी याद रखना है क्योंकि MCQ में पूछ सकता है फॉर एग्जाम्पल कि स्प्लिट पिन किस प्रकार का फास्टनिंग है, तो आपको अस्थाई बंधन, अस्थाई बंधन, दोनों या नन ऑफ दीज, ऐसे करके MCQs में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर आता है आपका अस्थाई बंधन, परमानेंट फास्टनिंग। तो 2 अंगों को जोड़ा जाए ऐसे कि उनको बिना तोड़े अलग नहीं किया जा सकता है या बिना काटे अलग नहीं किया जा सकता है, तो इस प्रकार की फास्टनिंग को हम बोलते हैं परमानेंट ज्वाइनिंग। जैसे वेल्डिंग किया जाता है किसी चीज़ पे, तो वेल्ड की हुई चीज़ को आप रीअसेंबल या उनको अलग बिना तोड़े या बिना काटे अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे करने की कोशिश करेंगे तब भी वो पार्ट्स टूट के ही अलग होंगे, उन्हें दोबारा असेंबल नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्हें हम परमानेंट फास्टनिंग कहते हैं या अस्थाई बंधन बोलते हैं। इसमें वेल्डिंग आते हैं, सोल्डरिंग आता है, ब्रेजिंग आता है, रिवेटिंग आता है। हालांकि रिवेटिंग आपका सेमी परमानेंट ज्वाइंट होता है, ये भी आपको रिवेट एंड वेल्डेड ज्वाइंट पढ़ाते समय हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे अस्थाई बंधन अगर एग्जाम ऑप्शन में है तो आप अस्थाई बंधन पे ही टिक करेंगे। उसके बाद आता है आपका वुडन या टिम्बर जॉइंट। वुडन या टिम्बर जॉइंट लिखने का मतलब ये है कि जैसे जो आपका ये आप डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग पढ़ते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है डिटेल और असेंबली ड्राइंग में बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जिनकी हमें डिटेल और असेंबली ड्राइंग हम बना सकते हैं, परंतु BT UP के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको चलना है, तो सिलेबस में हमें सिर्फ अभी वुडन और टिम्बर जॉइंट
या वुडन या टिम्बर एक ही चीज़ होता है, उसी जॉइंट पे फोकस करना है क्योंकि वही हमारे सिलेबस के अंतर्गत आता है। तो जैसे दरवाजे हो गए, खिड़कियाँ हो गए, फर्नीचर हो गए, रूफ बनाए जाते हैं, बीम बनाए जाते हैं, ट्रस बनाए जाते हैं, इन सब के निर्माण कार्य में हमेशा या मैक्सिमम केस में आपको लकड़ी का प्रयोग करते हुए दिखाई देगा। तो इन लकड़ियों को विभिन्न प्रकार के जोड़ों द्वारा जोड़ा भी जाता है। लकड़ी के कार्यों में प्रयोग होने वाले जितने भी जोड़ आते हैं वो सब हमारे वुडन जॉइंट में आएंगे और इन्हीं का हम आगे अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो आता है आपका, फर्स्ट पॉइंट जो आपका होता है वो उससे बोलते हैं हम लैप जॉइंट। लैप जॉइंट को एक और नाम से जाना जाता है हाल्विंग जॉइंट। हाल्विंग और HALV हाल्व जिसे बोलते हैं, और एक होता है आपका HALF हाल्फ हाफ। इन दोनों में अंतर आई थिंक आपको पता होगा, परंतु हाफ का मतलब होता है किसी चीज़ को दो बराबर भागों में बांटना। मतलब हम इंडिविजुअल किसी एक पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं, दूसरे के बारे में हमें पता नहीं है कि वो क्या है, लेकिन हाल्व जहाँ शब्द लिखा रहेगा HALV, इसका मतलब होता है कि दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल बराबर हैं। तो कार्नर हाल्विंग जॉइंट आपको उसी का एक एग्जाम्पल है। ये देखिए, इसे बोलते हैं हम डिटेल ड्राइंग। डिटेल ड्राइंग के दो पार्ट्स आपको दिखाए गए हैं, पहला 1 नंबर लिखा है, दूसरे पे 2 नंबर लिखा है। जब इन्हीं दोनों पार्ट्सों को हम आपस में ज्वाइंट कर देंगे तो ये बन जाएगा असेंबल ड्राइंग। डिटेल ड्राइंग का ये जो पार्ट्स आपको दिख रहा है, इस पार्ट्स के जितने भी डायमेंशंस हैं वो सारे डायमेंशंस आपको दिखाना पड़ेगा और सारे के सारे डायमेंशंस वहाँ पे आपको शो किए जाएंगे। जो वुडन जॉइंट की सबसे मेन बात होती है, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो इसमें हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी स्केचिंग हमें करनी है वो फ्री हैंड स्केचिंग करनी है, विदाउट यूज ऑफ कन्वीनियंट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब हमें ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का इसमें प्रयोग नहीं करना है। और चूँकि जो इसके स्ट्रेट लाइंस हो गए, कर्व्ड लाइंस हो गए या सर्किल्स हो गए फिगर में, वो सारे आपको फ्री हैंड मूवमेंट के द्वारा ही पेंसिल के माध्यम से बनाने हैं। इसीलिए इस ड्राइंग को हम फ्री हैंड ड्राफ्टिंग भी बोलते हैं। फ्री हैंड ड्राफ्टिंग यानी कि जिसमें हम कन्वीनियंट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग न करें। दूसरा कि इसमें हम मटेरियल्स फॉर स्केचिंग जो होता है हमारा, जो यूज करना है हमको, वो करना है कि या तो हम H पेंसिल यूज करते हैं या तो HB पेंसिल का यूज करते हैं। दूसरी किसी पेंसिल्स का यूज इसमें नहीं किया जा सकता है। कभी कभी हम इसमें क्लच पेंसिल का भी यूज करते हैं, मैकेनिकल क्लच पेंसिल का, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमारा फिगर कैसा है और ड्राइंग का पर्पज हमारे क्या है। बेसिकली हम इसमें अभी क्या लेके चलेंगे, सॉफ्ट लीड यानी कि H या HB पेंसिल का ही प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला टाइप उसमें लैप जॉइंट में। लैप जॉइंट को ही हाल्विंग जॉइंट भी बोला जाता है। हाल्विंग जॉइंट में पहला प्रकार जो होता है वो होता है कॉर्नर हाल्विंग जॉइंट। कॉर्नर हाल्विंग जॉइंट का ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा वहाँ पे, जिसमें हर एक पार्ट्स के जो डायमेंशंस होंगे वो एग्जैक्ट आपको वहाँ क्वेश्चंस में दिए होंगे। अब क्वेश्चन आने का दो तरीका होता है, या तो डायरेक्ट आपको नाम दे देगा कार्नर हाल्विंग जॉइंट और आपसे बोलेगा कि कार्नर हाल्विंग जॉइंट का डिटेल ड्राइंग बनाइए। तो ये डिटेल ड्राइंग आपके सामने मौजूद है, आपको सिर्फ यही चीज़ें बना देनी है वहाँ पे। दूसरा, आपको ये ड्राइंग बना के देगा और बोलेगा ये कार्नर हाल्विंग जॉइंट है और इसका आपको असेंबली ड्राइंग बनाना है, यानी कि अब इन दोनों पार्ट्स को आप जोड़ देंगे और जो L सेक्शन नुमा आपका बन के आएगा उस L सेक्शन को आप असेंबल करके बनाएंगे। और फिर उसका हम बनाते हैं फ्रंट व्यू कैसे दिखाई देगा, टॉप व्यू कैसे दिखाई देगा और साइड व्यू कैसे दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल चलिए ये देखिए, ये उसी फिगर का असेंबल ड्राइंग है, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चंस में क्या बताया है आपको, बोला है डिटेल ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ कार्नर हाल्विंग जॉइंट आर शोन इन फिगर। मतलब दो कार्नर हाल्विंग जॉइंट के जो दोनों पार्ट होते हैं उन दोनों पार्ट्स को आपको दृश्य में दिखाया गया है। असेंबल देम एंड फ्री हैंड और ड्रा करिए तीनों व्यू। यानी कि पहले हमको इसको असेंबल करना है और असेंबल करने के बाद इसका हमको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू तीनों व्यू दिखाना है। तो इस ड्राइंग को बनाते समय आप ध्यान से देखिए कि इसमें आपकी जो ड्राइंग है उस ड्राइंग के जितने भी रिक्वायर्ड डायमेंशंस आपको चाहिए थे वो सारे डायमेंशंस इसमें दे दिया है। अब इन्हीं डायमेंशंस की मदद से आपको फ्री हैंड स्केच यानी कि विदाउट स्केल, विदाउट ड्राइंग कन्वीनियंट इंस्ट्रूमेंट यूज किए हुए आपको इनको असेंबल करना है। और इनको असेंबल करने के बाद आप देखिए कुछ इस प्रकार का,
ये आपका असेंबल्ड वाला ड्राइंग हो गया जो बना हुआ है, और इस असेंबल्ड ड्राइंग को पहले बना लेंगे हम। बनाने के बाद अब हम देखेंगे कि हमारा फ्रंट व्यू कैसा दिखाई देगा, टॉप व्यू कैसा दिखाई देगा, साइड व्यू कैसा दिखाई देगा। और ये चीज़ें आप बेहतर जानते हैं कि फ्रंट व्यू में चीज़ें कैसी दिखाई देंगी, टॉप व्यू में कैसी दिखाई देंगी और साइड व्यू में कैसी दिखाई देंगी। यही इसका पैटर्न है। ये आपका पहला टाइप हुआ जिसमें आप पढ़े ये वाला असेंबल्ड और डीअसेंबल्ड टाइप कार्नर हाल्विंग जॉइंट का। अब कार्नर हाल्विंग जॉइंट के बाद और भी बहुत सारे हाल्विंग जॉइंट हैं। उसके बाद आपके अलग दूसरे टाइप के लैप जॉइंट के बाद आपके दूसरे पार्ट्स आएंगे, फिर तीसरे पार्ट आएंगे। तो इन सारे पार्ट्स का अध्ययन हम धीरे धीरे करते रहेंगे। फिलहाल के लिए विदा लेना चाहता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ आपसे। धन्यवाद। थैंक यू क्लास।